भारतीय समाज में स्त्रियों को बहुत ही नाजुक और सॉफ्ट हार्टेड माना गया है। पर हमें ये याद रखना चाहिए कि उसी नाजुक और सॉफ्ट हार्टेड स्त्री की कोख से ही एक वीर साहसी बालक का जन्म होता है। स्त्रियां बाहर से भले ही नाजुक दिखे, पर उनका मन इतना मजबूत होता है कि वो अपनी इच्छा शक्ति से पूरी दुनिया का सर्वनाश करने के लिए अकेले ही काफी होती है। माँ दुर्गा की महिमा कुछ इसी तरह शास्त्रों में बताई गई है। माँ दुर्गा जैसे ही साहस लेकर जन्मी थी, भारत की फेमस क्षत्राणी रानी दुर्गावती। रानी का नाम जिस प्रकार दुर्गा जी के नाम पर रखा गया था, ठीक उसी प्रकार उनका साहस भी था। रानी दुर्गावती का जन्म कालिंजर के राजा कीर्ति वर्मन के यहाँ हुआ और गढ़मंडला उनका राज्य था। रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाने के राजा दलपत सिंह कछवाहा से हुआ था, पर उनके विवाह के 4 साल बाद ही राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को गोंडवाने राज्य का नया महाराज घोषित कर दिया। रानी ने भले ही अपने पुत्र को इतने बड़े राज्य का महाराज घोषित किया था, पर असली शासन रानी दुर्गावती का ही था। उन्होंने अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए ही पूरे राज्य का शासन संभाला। रानी दुर्गावती एक क्षत्राणी कन्या थी और इसी कारण उनको शास्त्रों के साथ शास्त्रों का भी ज्ञान था। वो तीर तलवार और बंदूक आदि चलाने में माहिर थी। इतना ही नहीं, चीते के शिकार में उनकी विशेष रुचि भी रहा करती थी। रानी दुर्गावती ने जब राजा की मृत्यु के बाद गढ़मंडला का राज्य संभाला, तब उनको हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनको मंडवा के शासक बाज बहादुर के हमलों का कई बार सामना करना पड़ा, पर रानी दुर्गावती हर युद्ध में बाज बहादुर के शासकों को धूल चटा देती। इसके अलावा मुगल शासक अकबर भी रानी के राज्य को जीतकर रानी को अपना बनाना चाहते थे और इसीलिए वो रानी को खुश करने की कोशिश में उनके पसंद की चीजों को भेंट भी भेजा करते थे उनके महल पर रानी एक क्षत्राणी थी। वो इन सब चीजों को उनके मुंह पर मार देती और इस उपहार के बदले इतने कठोर संदेश उन तक पहुंचाती कि मुगलों के घुरूर टूट जाते और रानी से बदला लेने के लिए वो उनके राज्य पर हमला कर देते हैं। रानी दुर्गावती हर युद्ध में मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देती। जब रानी की सेना को हराना मुगलों के लिए कठिन हो गया, तब उन सब ने एकजुट होकर रानी के राज्य पर हमला किया, जिसके बाद रानी को अपने पुत्र की रक्षा करते हुए उसको एक सुरक्षित स्थान पर भेजना पड़ा। जब रानी ने अपने पुत्र को भेज दिया, तब मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू किया। हर तरफ से तीर चल रहे थे और रानी उनका सामना कर रही थी और उसी में एक तीर उनके बाजू में लगा, दूसरा उनकी आंख में और तीसरा गर्दन पर। रानी इतनी साहसी थी कि उन्होंने सारे तीर निकाल फेंके, पर जो तीर उनकी आंख में लगा था उसका कुछ हिस्सा ढसा ही रह गया। रानी समझ चुकी थी कि सैनिक मारे जा चुके हैं और वो किसी भी हाल में मुगलों के हाथों नहीं मरना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने खुद की कटार से अपने पेट पर मारकर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया और आत्म बलिदान देके हमेशा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, क्षत्राणी की ऐसी ही साहस भरी कहानी आपको आने वाली फिल्म बाहुबली 3 में देखने को मिल सकती है। तो आप हमें बताइए, आप बाहुबली 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, जिसका नाम है बॉलीग्राज स्टूडियोज।